दो चार चीजें जरूर बोलना चाहती हूँ। ये बार बार शायद रेणुका चौधरी जी का नाम ले रहे थे, वही रेणुका चौधरी जी जिनको प्रधानमंत्री ने पूरे होशो हवास में बिना स्लिप ऑफ टंग हुए, बिना चूक हुए सूप नखा कहा था। तो प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे? नहीं, ये बयान कहाँ है बता दीजिए। उन्होंने किसी को भी नहीं कहा था, उन्होंने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने कहा था बहुत दिनों के बाद ऐसी हंसी सीरियल में जो सुनाई देती थी वो सुनाई दी है। वो एक तंज था, परंतु किसी के बारे में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की गई। इसको झूठ बात ना की जाए, झूठ बात ना की जाए। अरे पर आप पहले इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्या सदन में बयान था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, प्लीज रुक जाइए। और वो बयान के ऊपर अगर स्पीकर को संज्ञान लेना होता तो ले लेते, नहीं लिया। तो आप मुझे बताइए, रुक जाइए प्लीज। जब इलेक्शन रैली में जब मोदी जी खड़े होकर बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक पत्नी के लिए, या जर्सी गाय बोलते हैं एक मां के लिए, या विधवा वैधव्य के लिए बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, उसके लिए माफी कब मांगेंगे मोदी जी? मैं ये जानना चाहती हूं। लेकिन बात दरअसल क्या है वो समझने की यहां कोशिश होनी चाहिए। बात दरअसल यह है कि चाहे वो दलित राष्ट्रपति रहे हो जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उनको सिंबल के रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। दलितों का मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या हाल हुआ, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बताते हैं। उनके खिलाफ रेप के केसेस बढ़े हैं, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट और झुंझलाहट का सिर्फ एक कारण है, उनका पूरा परिवार एक स्कैम में लिप्त है। उसका जवाब वो दे नहीं पा रही हैं। पार्टी ने उनको दरकिनार करके छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर बुलानी पड़ रही है और उनको लगता है कि वो कांग्रेस अध्यक्षा के साथ आकर बदतमीजी करेंगी और इससे उनको एक बैज ऑफ ऑनर मिलेगा पार्टी में। ये असल पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है शहजाद जी, स्मृति ईरानी वर्सेस सोनिया गांधी इसको क्यों बनाया? नहीं, एक सेकंड, ये तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान था ना, जिसने सबको गुस्साया। उसको स्मृति वर्सेस सोनिया आप लोगों ने ही बनाया ना। ऐसा है, स्मृति जी को जो जवाब देना है, अमेठी में ऐसा जवाब दिया है कि अभी राहुल गांधी अमेठी जाने से कतरा रहे हैं। तो मैं इनसे एक ही बात कहूंगा, देखिए अब कौन बीच में इंटरप्ट कर रहा है, अब कौन कर रहा है? अंजना जी, अब मेरा समय है ना बोलने का, अब तो मेरा समय। अंजना जी आप देखिए, सवाल पूछा है, वो इसी का जवाब दे रहे हैं, प्लीज। अंजना जी, जिस व्यक्ति को और जिसकी पार्टी को, अंजना जी देखिए, अब देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। अंजना जी लगातार वो बोलती रही, मैंने सुना। वही है, सवालों से घिर गई है तो ये बौखलाहट है। मैं भी क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ जैसे कि ये दे रहे थे तब। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र, इनको साथ जब खुद को होगा तो इनको पता चलेगा बीच में पकड़ पकड़ नहीं बोलना चाहिए। अब ये बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया माँ जी का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया। पर यह देश संविधान से चलता है और देश में हम राष्ट्रपति को सबसे प्रथम नागरिक मानते हैं, प्रथम परिवार को प्रथम नहीं मानते। समझ रही हैं? एक सेकंड सुप्रिया जी बार बार नहीं, प्लीज। देखिए मैं इनकी बौखलाहट समझता हूँ, तो मैं इनके किसी नेता को छोड़ूंगी नहीं, ये मैं आपको भी बता दूं। अंजना जी आप तय कीजिए, मैंने इनकी सारी बातें सुनी, जो भी उन्होंने झूठे आरोप का। एक सेकंड, कौन सा शब्द का है? आप उनको लगातार मौका दिए जा रही हैं। शब्द का है? मैं बख्शूंगी नहीं यहाँ पर। कौन सा शब्द से बहस करनी है? उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, कोई अपशब्द नहीं कहा है। क्यों बहस? सोनिया माता जी आपने सुना नहीं वो क्या कटाक्ष कर रहे हैं? सोनिया माता कहना गलत बात होगी, यह असंसदीय हो गए, यह असंसदीय हो गई। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम राजमाता वाले कल्चर में नहीं है। हम राजमाता, हम भारत माता की संतान है, हम राजमाता की संतान नहीं है आपकी। तो आप कृपया करके हमें भी मौका दीजिए। भारत माता के लिए हम लोग सब अनुयायी हैं भारत माता के, समझ लीजिए अब इस बात को। अब देखिए मैं 2-3 सवाल उठाऊं। भारत माता का राष्ट्रीय ध्वज 52 साल तक नहीं फहराया था, जिनके साथ आजकल लेटेस्ट खड़े आप दिखते हैं। आप आज फहरा दीजिए ना 15 अगस्त को, हर घर तिरंगा अपना लीजिए और फहरा दीजिए। बात पूरी कीजिए। चलिए देखिए, वर्सेस सोनिया आपकी पार्टी देखिए ऐसा है, मामला हो रहा है क्योंकि उन पर आरोप है कांग्रेस का। अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उस पर आपका जवाब। पहले तो आज आप इरिटेटेड क्यों लग रहे हैं? मैं इसलिए देखिए क्योंकि एक तो गलती करते हैं, चोरी करते हैं और ऊपर से सीना चोरी करते हैं। तो जवाब ये अधीर रंजन चौधरी, हाँ मैं उनको तर्क नहीं है, ये मैं गाली और अपशब्द के लेवल पर नहीं गिर सकता। इनका तो वैसे ही इनको बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्से वाली मैडम, आज गाली वाली और अपशब्द वाली मैडम भी कहेंगे, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। पर मुझे बोलने दीजिए, ठीक है मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों की असलियत आनी चाहिए सामने। आप इरिटेट ना हो, आप अपनी बात रखिए, आपका टाइम निकला जा रहा है। इसलिए ठीक है सुप्रिया जी, किस तरह के लोग हैं? मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ आप दोनों हैं, अपनी अपनी बारे में बोलिए। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज।
बोलिए मिस्टर शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये माफी मांग रहे हैं, या माफी अगर नहीं मांग रहे हैं तो रेणुका चौधरी और उदित राज के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वो जायज ठहरा रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाता है जी? सड़क का गुंडा भी स्लिप ऑफ टंग था क्या? ओबीसी समाज से आए हुए प्रधानमंत्री को नाली का कीड़ा और नीच कहना, ये भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्या? क्या ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है जब प्रियंका वाड्रा, जिनकी पूरी राजनीतिक सियासत जो उनकी है वो उत्तर प्रदेश से होती है, और वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर ठहाके लगाती है, जब उनको यूपी और बिहार के लोगों को यूपी वाले भैया कहा जाता है, तब भी ये स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ये स्लिप ऑफ टंग और लैंग्वेज एरर नहीं है, ये एरर है कि किसको ये ऊपर मानते हैं, संविधान को या सोनिया गांधी को, लोकतंत्र को या परिवार तंत्र को। और इसीलिए सुप्रिया जी, आप हमें उपदेश मत दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो 2% वोट पर खड़ा कर दिया है। जो जवाब देना है ना सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को, वो अमेठी में मिल रहा है, अगली बार रायबरेली में भी मिल जाएगा। आपको तो महाराजगंज में डिपॉजिट जब्त करा के आई हैं, तो आपको भी जवाब मिल चुका है। परंतु आज इस सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड, आज इस सवाल का जवाब दीजिए कि एससी एसटी, ऑडियो नहीं आपका भी सुप्रिया जी, मैं जवाब लूंगी, एक एक करके ले रहे हैं। जब उनकी बारी होगी उसके बाद मैं फौरन आपसे जवाब दूंगी। सुप्रिया जी का कहना यह है कि तो ये भी कहा जा सकता है आपकी पार्टी ने आपको टिकट ही नहीं दिया। नहीं, मैंने टिकट मांगा ही नहीं। मैं तो 6 महीने पहले आया हूँ। हर नेता यही चुनाव में 6 महीने पहले इलेक्शन, मैं इससे पहले मीडिया में था। डिपॉजिट जब्त होना ये फैक्ट की बात है। ये पर ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है, सब्जेक्टिव ये देश की चिंता का है कि आप पर ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाथरस में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इसके बारे में मैं विश्लेषण करके बता रहा था कि वहां की जनता ने जवाब दिया है इनको 2% वोट पर लाकर। परंतु अंजना जी, सवाल में बस जीत और हार मायने रखती नहीं। है। अंजना जी, डेमोक्रेसी में कोई दूरी नहीं है। अंजना जी, डेमोक्रेसी में जो हुआ आपको अच्छा अंजना लगा जी, था। डेमोक्रेसी में जीत और हार का महत्व नहीं है। अंजना जी, डेमोक्रेसी में तो इसका भी महत्व होता है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो उसका सम्मान किया जाए, और केवल एक पार्टी के विरोध में देश के संस्थान का और देश का विरोध ना किया जाए। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान किया जाता है, चाहे आपकी पार्टी सत्ता में हो या ना हो। मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, इनसे पूछे कि बार बार अपमान करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की है। ये जेएमएम के नेता है जिन्होंने विरोध किया था अजय कुमार के उस बयान का, यह कहते हुए कि ईवल मानसिकता का कहना द्रौपदी मुर्मू जी को बेहद अपमानजनक था। क्या कार्रवाई की उन्होंने अजय कुमार पर? क्या कार्रवाई की है उदित राज पर, जिन्होंने डेफ एंड डम कहा कोविंद जी को, दलित राष्ट्रपति को? क्या कार्रवाई किया है उन लोगों पर जिन्होंने नाली का कीड़ा क्या कहा प्रधानमंत्री को, जो ओबीसी समाज से आते हैं? क्या कार्रवाई की है उन लोगों पर जिन्होंने स्वर्गीय बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहा? क्या कार्रवाई की है उन लोगों पर जिन्होंने बार बार दलित समुदाय का अपमान किया है? और ये लोग गिनाते हैं, इन्होंने तो एक आंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा 40 वर्षों तक। ये आकर जब बात करते हैं, आज एससी एसटी समाज के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है, उसका जवाब दीजिए। फेक केसेस बताते हैं, जब वो महिला कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, सुप्रिया सिनेट की पार्टी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो कहती है लड़की हूं पर राजस्थान में बच नहीं सकती हूं। और इसीलिए इनका चरित्र देखते हुए आज जो बयान दिया गया वो दरअसल आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। और मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या पिछले 5 साल पुराने बयान निकालने हैं तो ऐसे तो बहुत बयान निकलेंगे, क्या उस बयान को लेकर आज जो राष्ट्रपति मुर्मू जी के विषय में कहा गया उसको जायज ठहराने की ये उनकी चेष्टा